दोस्तों, सनातन धर्म में घर पर पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा गया है कि घर पर जो भी लोग सुबह और शाम को भगवान की आराधना करते हैं तो उसके घर में न सिर्फ मां लक्ष्मी का वास होता है बल्कि उनका जीवन खुशहाली से भर जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अगर आप सही ढंग से नहीं निभा पाते तो इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और इनमें सबसे जरूरी होती है भगवान की आरती। दरअसल आरती भगवान को स्मरण करने के लिए की जाती है, जिसे उनका वंदन भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आरती को किया जाता है, यानी आरती करने का सही नियम क्या है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको आरती के सही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अगर आप अब तक ऐसी गलती करते आ रहे हैं तो अब उसे ना दोहराएं। आपको बता दें कि आरती करने के सही ढंग को लेकर विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान के समान हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में भी आरती के बारे में खास नियमों का जिक्र किया गया है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जिक्र है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर आरती करता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा के बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आरती के दौरान बननी चाहिए ओम की आकृति। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि आप आरती घुमाते हैं तब उसे गोल आकार में नहीं घुमाना चाहिए। उसे इस प्रकार घुमाना चाहिए कि आपकी आरती जब घुमाएं तो उसमें ओम की आकृति उभर कर आए। इससे आपको आरती का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस तरीके से आरती करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ ही भोलेनाथ के आराध्य नारायण भी इससे प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी देवी देवताओं की आरती हमें इसी प्रकार करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना न भूलें, और ऐसे ही धर्म आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहें संस्कृति टीवी।